मंजिल उन्हें मिलती जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए जंग जारी है। तो आज जो है कि हिंदी का क्लास हम लोग जो है समास विग्रह पढ़ रहे हैं। तो समास विग्रह में हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के हो गए हैं, जो कि कितने क्वेश्चन 21 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है कि हम लोग 21 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसको ध्यान देखिएगा। ये सॉरी, इधर कुछ खाली स्थान दिया गया है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। इसको देखिएगा आप। तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन है कि अन्वय दिन रात चतुरानन और त्रिभुवन में किसमें द्विगु समास है। तो हम लोग पढ़े थे द्विगु समास किसको कहते हैं। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण है उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो इसमें क्या है, अन्वय दिन रात चतुरानन त्रिभुवन में किसमें द्विगु समास है। तो यहाँ पे देखिए, चतुरानन में, चतुरानन का मतलब चार है, आनन यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि चार आनंद किसके हैं, ब्रह्मा जी के। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है बहुव्रीहि समास। अन्वय दिन रात और त्रिभुवन, अगर त्रिभुवन को देखा जाए कि तीन भुवन का समाहार, तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो है कि संख्यावाचक विशेषण होता है, उसके साथ क्या होता है, इसमें समाहार और समूह होता है। इसमें समाहार और समूह शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है, तीन भुवनों का समूह या तीन भुवन का समूह यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। दिन रात में हाइफन लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन रात में वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या है, त्रिभुवन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर पहला का हो जाएगा त्रिभुवन। त्रिभुवन में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, त्रिभुवन। क्यों, त्रि माने तीन होता है, भुवन माने भवन। तीन भुवन का समूह जो होगा या समाहार जो होगा उसको त्रिभुवन बोला जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, यहाँ पे द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा। इसको ध्यान रखिएगा। चौराहा में क्या हो जाएगा, चार राहों, सॉरी यहाँ पे चतुरानन में क्या है, चार है आनंद, जिसके अर्थात ब्रह्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे जो है कि दिन रात में जो है कि हाइफन लगा है, दिन और रात। तो दिन और रात में कौन सा समास हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। दिन और रात में समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जहाँ पे हाइफन लगा होता है और शब्द अथवा या शब्द आता है बीच में, जोड़ने का काम हो रहा है, तो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। यानी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दिन और रात दोनों पद क्या है, प्रधान है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। अन्वय का अगर हम विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस वय होता है। अन्वय क्या होता है, अनु प्लस है। तो इसमें अनु जुड़ा हुआ है, अनु शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हम अव्ययी भाव समास का बताए थे पहचान, जिसमें अनु आ प्रतिभर अथा यावत हर, ये अगर जिस समास के पहले इसका प्रयोग होता हो, अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। यानी अव्ययी भाव, अव्यय का मतलब क्या होता है, जिसका व्यय न हो, यानी कि जिसके लिंग वचन और कारक में कोई परिवर्तन न हो, उसे अव्ययी भाव कहा जाता है।
अव्ययी भाव को अविकारी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 21वां क्वेश्चन का जो द्विगु समास का क्या हो जाएगा, त्रिभुवन में द्विगु समास है। 22वां क्वेश्चन क्या, पीताम्बर नेत्रहीन चौराहा रुपया पैसा किसमें द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसको देखिएगा, द्वंद्व समास को देखिएगा, यहाँ पे जगह है या यहीं देख लीजिएगा, पीताम्बर नेत्रहीन चौराहा रुपया पैसा किसमें द्वंद्व समास है। तो पीताम्बर में क्या है, पीला है अंबर जिसका, यहीं पे देखिएगा, पीला है अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीला है अंबर जिसका यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, यानी श्री कृष्ण की बात, यानी तीसरा पद निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, पीताम्बर में क्या हो जाएगा, पीताम्बर में हो जाएगा, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेत्रहीन, नेत्रहीन का अगर हम लोग वो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन, यहाँ पे से विभक्ति आ रही है, यानी अपादान कारक हो रहा है। तो इस तरह से अपादान तत्पुरुष होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेत्रहीन में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चौराहा में क्या होता है, चौराहा देखिएगा, चौराहा में क्या होता है, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह चौराहा कहा जाएगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह या समाहार चौराहा कहा जाता है। तो चौराहा में क्या हो जाएगा, पहला पद संख्यावाचक विशेषण है। तो इस तरह से चौराहा में जब पहला पद संख्यावाचक विशेषण है तो ये द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। तो चौराहा में क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह, चौ माने चार होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। रुपया पैसा, रुपया पैसा में कौन सा समास होगा, इसको देखिएगा, रुपया और पैसा बीच में हाइफन लगा, हाइफन को देख के ही हम पहचान जाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होता है। रुपया और पैसा, हाइफन को हटाएंगे तो रुपया और पैसा हो जाएगा, यानी जहाँ पे और अथवा या शब्द का बीच में प्रयोग होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो रुपया पैसा में क्या हो जाएगा, रुपया पैसा में द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इस तरह से जो है रुपया पैसा में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसमें द्वंद्व समास पूछा भी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 22वां का आंसर क्या हो जाएगा, रुपया पैसा, ये इसका आंसर हो जाएगा, रुपया पैसा में द्वंद्व समास हो जाएगा। इस तरह से ये 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 23वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। हम लोग पढ़े थे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या था कि जिस समास के पहले पद में यदि अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर हो तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि यहाँ पे यथा शब्द जुड़ा है, यथा शब्द जो है पहला पद है और ये पहला पद प्रधान है, और ये क्या है, यथा, ये अव्यय भी है, इसलिए क्या है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, यथाशक्ति का हम विग्रह करेंगे तो सही विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इस तरह से इसका विग्रह शक्ति के अनुसार होगा, जो कि 23वें नंबर का आंसर हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। इसको ध्यान रखना है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन देखिएगा, पाप पुण्य में कौन सा समास होगा। कह रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, तो बीच में हाइफन दिख रहा है,
अगर हाइफन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। विग्रह इसका क्या होगा, पाप और पुण्य। जब और अथवा या किसी दो पहले और दूसरे यानी कि दोनों के बीच में अगर या और अथवा शब्द आता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो इस तरह से पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप और पुण्य हो जाएगा, पाप और पुण्य, इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। 24 क्वेश्चन हो गया। ये 25वां क्वेश्चन क्या है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो हम लोग पढ़े थे जिसमें न तो पहला पद और न दूसरा पद यानी दोनों पद प्रधान न हो तो वहाँ पे होता है बहुव्रीहि समास। लंबोदर का अगर हम विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश श्री गणेश की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, श्री गणेश, लंबोदर श्री गणेश जी को कहते हैं। लंबा है उदर जिनका यानी पेट जिनका लंबा है, श्री गणेश की बात हो रही है। तो यहाँ पे तीसरा पद शब्द निकल के आ रहा है श्री गणेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर में क्या हो जाएगा, लंबोदर में हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, देश प्रेम में कौन सा समास है। बीच में हाइफन है, हाइफन को हटाएंगे तो और अथवा या जुड़ जाएगा। देश और प्रेम, यहाँ पे हाइफन नहीं देखना है। देश प्रेम का अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देश से प्रेम। देश से प्रेम का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ऐसे गलती हो जाएगी नहीं तो। देश प्रेम, देश प्रेम में अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देश से प्रेम होगा, देश से प्रेम, देश से प्रेम इसका विग्रह होगा। यानी यहाँ पे से विभक्ति आ रही है जिसका लोप हो जा रहा है, से विभक्ति का लोप हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देश प्रेम में कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा देश प्रेम में हो जाएगा तत्पुरुष समास। से विभक्ति का लोप हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ये अपादान कारक है। अपादान कारक में क्या होता है, किसी से प्रेम करना, भय करना, प्रेम भय और डरने के सेंस में है, प्रेम के सेंस में है, घृणा के सेंस में यहाँ पे अपादान कारक होता है। और इसमें क्या है, इससे विभक्ति का लोप हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 26 क्वेश्चन हो गया। 27वां क्वेश्चन क्या है, परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो ये यहाँ पे देखिएगा, परमेश्वर में क्या होता है, परम है जो ईश्वर, परम है जो, इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर में परम है जो ईश्वर यानी परम, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। इस तरह से जो शब्द आ रहा है, जो और के समान जहाँ पर आता है वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो परमेश्वर में परम है जो ईश्वर, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा परमेश्वर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास। इसको ध्यान रखिए। इस तरह से 27 क्वेश्चन हो गए। 28वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 28वां क्वेश्चन में है अनायास में कौन सा समास है। अनायास हम लोग पढ़े थे, तत्पुरुष समास कुछ और होते हैं जो कि तत्पुरुष समास का हम लोग विभक्ति के अलावा भी कुछ तत्पुरुष समास होते हैं, उसमें पढ़े थे। नंज समास, नंज समास में क्या होता था कि पहला पद अधर, जैसे पहला पद निषेधात्मक होता है तो वहाँ पे क्या होता है, नंज समास होता है।
नंज समास होता है। पहला पद क्या है, निषेधात्मक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नंज समास। तो यहाँ अनायास में का मतलब क्या होगा, इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, न। अनायास का मतलब क्या है, न यास। अनायास, अनायास का मतलब क्या है, अनायास का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न यास, न यास। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे क्या है, नकारात्मक शब्द आ रहा है न, तो यहाँ पे नंज समास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंज समास। ये तत्पुरुष समास का एक अलग प्रकार है जो कि अविभक्ति से अलग है। गौशाला में देखिएगा कौन सा समास है। गौशाला का अगर विग्रह करेंगे तो गाय के लिए शाला। गौशाला का मतलब क्या है, गो के लिए शाला, गो मतलब गाय होता है, तो गाय के लिए शाला का मतलब क्या हो जाएगा, गाय, यानी कि गो के लिए शाला। यहाँ पे अगर लिखेंगे क्या, गो के लिए शाला, तो यहाँ पे के लिए विभक्ति का लोप हो जा रहा है गौशाला में, यानी यहाँ क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसको ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रहों का समाहार। नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रहों का समाहार का मतलब क्या है, नवग्रहों का जब जहाँ पे समाहार या समूह शब्द आता है या पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो इस तरह से नवग्रह में क्या हो जाएगा, नवग्रह में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास हो जाएगा नवग्रह में, द्विगु समास। क्योंकि नव ये पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। इस तरह से 30वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो विद्यार्थी को अगर देखें 31वां क्वेश्चन, विद्यार्थी क्या होता है, विद्या के लिए अर्थी। विद्यार्थी का अगर विच्छेद वो करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विद्या के लिए, विद्या के लिए अर्थी, विद्या के लिए अर्थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, तो यहाँ पे के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है, यानी कि क्या है, जिसमें विभक्ति का लोप होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो विद्या के लिए अर्थी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, के लिए किस विभक्ति में आता है, तो के लिए जो होता है, को के लिए, ये संप्रदान कारक की विभक्ति में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। विद्यार्थी में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा विद्यार्थी में। ये इसके बाद देखिए कन्यादान में कौन सा समास है। कन्यादान में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्यादान का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कन्यादान का विग्रह, कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान। इस तरह से जो है कि यहाँ पे भी के लिए विभक्ति का लोप हो जा रहा है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास होगा। के लिए, को के लिए अगर जाता है होता है तो वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष। अगर कोई वस्तु किसी को दी जाती है, देने के सेंस में भी संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे राजा प्रजा को कंबल देता है या कंबल बांटता है, तो कोई भी सामान किसी को देने के सेंस में भी क्या होता है, वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होता है। तो यहाँ के लिए विभक्ति का लोप हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कन्यादान में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 33वां क्वेश्चन है, साग पात में कौन सा समास है। साग पात में कौन सा समास है, तो यहाँ हाइफन लगा है, और इसका जब विग्रह करेंगे तो साग और पात होगा। और जब विग्रह दो पदों के बीच में और अथवा या शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हो जाता है
द्वंद्व समास हो जाता। तो साग पात में क्या है, साग और पात होगा, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, साग और पात, साग और पात। तो यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में ध्यान रहे दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो साग पात में द्वंद्व समास हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से 33 क्वेश्चन हो गए। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल में समास कौन सा है, तो नीलकमल अगर देखेंगे तो नीला, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये हो जाएगा नीलकमल। तो है जो या के समान जहाँ पर आता है वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण, इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है, उपमेय या उपमान का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। तो अगर नीलकमल की बात करें तो नील क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य, यानी कमल कैसा है, नीला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कि विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है। और जहाँ पर विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता है जिस समास में, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। नीलकमल में कौन है, कर्मधारय समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज। अगर ये देखा जाए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाओं वाला, यानी जिनके पास चार भुजाएं हैं, अर्थात चार भुजाओं वाला, जिनके पास चार है भुजाएं जिनकी, यानी यहाँ तीसरा शब्द आ रहा है, चार है भुजाएं जिनकी, इसमें क्या जा रहा है, तीसरा पद आ रहा है, तीसरा शब्द आ रहा है, कौन, विष्णु। चार है भुजाएं जिनके, कौन है वो, विष्णु है, भगवान विष्णु के चार भुजा हैं, इसीलिए यहाँ तीसरा पद, जिस समास में न पहला न दूसरा दोनों पद अप्रधान हो, यानी प्रधान नहीं हो, वहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ तीसरा पद आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब 36वां क्वेश्चन क्या है, भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन का अगर हम लोग करेंगे, भाई बहन, भाई और बहन में क्या है, हाइफन, बीच में हाइफन है, और इसका मतलब क्या होता है, भाई और बहन। इसका जब विग्रह करेंगे तो भाई और बहन हो जाएगा। तो इस तरह से भाई बहन में जिसमें हाइफन हो, अब विग्रह करने पर और अथवा या शब्द आए, वहाँ पे क्या हो जाता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में न तो पहला पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। भाई बहन में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। वनवास का अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या है, वन में वास। वनवास का मतलब क्या होता है, वन में वास। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, वनवास में, यानी वन में वास, वन में वास। इसका विग्रह करेंगे तो में विभक्ति आ रही है, और जिसमें विभक्ति दिख जाए वहाँ पे सीधे क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। तो वनवास में क्या है, में विभक्ति का लोप हो जा रहा है, तो वन में वास का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ में विभक्ति का लोप हो जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। वनवास में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, इसको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग जो है कि कुल 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं समास विग्रह के। अब आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन ये आप पूरी क्लास देखेंगे तभी समझ में आएगा, आप इसको ले सकते हैं।
ले लिए। तो अब बताइए कि ये क्लास कैसा रहा। अगर अच्छा रहा तो आप जो है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।